जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो इस गायत्री साधना चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आज का टॉपिक है बुद्धिमानों, बुद्धि का उपयोग करो। देखिए, नीति का वचन है कि जिसमें बुद्धि है उसमें बल है, निर्बुद्धि में बल कहाँ से आया। अर्थात जो बुद्धि रखता है और बुद्धि का बल रखता है उसमें उतना ही शक्ति होती है। जो जितना ही बुद्धिमान है उतना ही बलवान है। बुद्धि का सारा बल निष्फल हो जाता है। मनुष्य ने इस बुद्धि बल के द्वारा ही इतना प्रभुत्व प्राप्त किया है और इस बुद्धि के द्वारा हर चीज़ को इतना कमाया है कि हर कोई इसको अपनी बुद्धि के बल पर कमा सकता है। इसी की न्यूनता के कारण मनुष्य के बीच में अंतर दिखाई देता है। साधारणतया मानव प्राणियों के शरीर और आकृति में कोई भारी अंतर नहीं होता। फिर भी राजा रंक यानी राजा एक पूरे राज्य का राजा होता है और रंक को रहने के लिए घर भी नहीं होता। धनी और दरिद्र में अंतर। धनी बहुत बड़े धन का मालिक होता है और दरिद्र पर कोई भी एक फूटी कौड़ी नहीं होती। विद्वान मूर्ख से तुलना एक बहुत बड़ी बात होती है। विद्वान अपनी विद्वता से सबको प्रसन्न कर लेता है, वहीं मूर्ख अपनी मूर्खता से सबको अपने से दूर कर देता है। इसी तरह से सत्तारूढ़ पराशित, शोषक शोषित, पुण्य आत्मा पापी, महापुरुष दीनहीन, चतुर और भोंदू के बीच जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। इसी तरह से हम और भी बातों के उदाहरण दे सकते हैं। जैसे वकील और जज, क्या अंतर है वकील और जज में। हालांकि वकील जज से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, लेकिन न्याय देने की शक्ति तो जज में ही होती है और वो चूँकि अपने बल के आधार पर, बुद्धि बल के आधार पर ये सब पाता है। उसने बुद्धि के आधार पर अपना इतना बड़ा पद पाया हुआ है और वह बुद्धि के आधार पर ही इस पद पर बैठा हुआ है। अर्थात एडवोकेट और एक जज में इतना अंतर होता है। इसी तरह से बुद्धि से हर कोई अपना बड़ा से बड़ा पद पा सकता है और जो जिस तरह से एक जज अपने बल के अनुसार कोई भी न्याय ले सकता है, उसी तरह से अच्छा पद पाकर अपने लिए एक बलवान पुरुष बना सकते हो। जैसा कि अंतर पाया जाता है, एक पालकी में बैठकर चलता है और एक पालकी को उठाता है। एक की उंगलियों के इशारों पर लाखों प्राणियों की गतिविधि होती है। एक दूसरे द्वारा कठपुतली की तरह नचाया जाता है। एक का सर्वस्व जय घोष होता है और दूसरे के चरणों पर सर्वस्व अर्पित किया जाता है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इतना भारी अंतर शरीर के कारण ही बुद्धि बल के कारण है। जिसमें जितना बुद्धि तत्व अधिक होता है वह उतना ही बड़ा आदमी बन जाता है। और एक बात हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं कि जिस पे जितना धन होता है उसकी बुद्धि भी उतनी तीव्र होती है या उतना बलवान होता है। इसलिए अपनी बुद्धि बल से सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो। बल हमेशा बुद्धि का ही यूज़ किया जाता है। अपनी बुद्धि को इतना तीव्र बनाओ कि इसके आगे सभी परास्त होने लगें और बुद्धि से ही आप अपने सारे काम को कर दें। यहाँ तक कि बुद्धि से ही
बिना लड़े किसी भी शत्रु को आप परास्त कर दें। सेकंड उदाहरण, बुद्धि से ही आप बिना पैसा खर्च करे कोई भी काम कर सकें। और तीसरा उदाहरण, बुद्धि से आप अपने सारे काम को एक क्षण में कर सकें। ये चीज़ें मनन करने योग्य हैं कि ये होंगी कैसे। अगर आप किसी भी काम को मन लगाकर उसका थोड़ी देर चिंतन कर लें कि ये कैसे होगा, क्या क्या हमें इसके यत्न करने पड़ेंगे, तो 100% मैं कहती हूँ आपका ये काम अवश्य झटपट हो जाएगा। इसलिए बुद्धि का समय समय पर उपयोग करें और बुद्धि को तीव्र बनाएं। इसके लिए गायत्री साधना का उपयोग कर सकते हैं। कुछ पहले आप मंत्र 3 बार से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे उस काम को सोचिए कि जो आपको सफल होना है, और गायत्री मंत्र पढ़ के रहिए। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी काम आत्म शक्ति से होता है। गायत्री मंत्र आत्म शक्ति बढ़ाने का मंत्र है। इसी से ही जो वस्तु या जो भी इच्छा हमें पूर्ण करनी है वो प्राप्त हो सकती है। अतः आप उस वस्तु के बारे में सोचते जाइए जो आपको प्राप्त करनी है कि वह हमारी तरफ आ रही है, और गायत्री मंत्र पढ़ते चले जाइए। आपको गायत्री माता उसको पाने के लिए आत्मशक्ति के साथ साथ रास्ते जुटा देगी, और वही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक वैज्ञानिक नीति है। इसलिए अपनी बुद्धि को तीव्र बनाइए, गायत्री साधना करते रहिए। जय गुरुदेव, जय माता जी। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।